हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का टर्म 1 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल्स, जहाँ से कि बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनेंगे और जिसको कि हम लोग बहुत ही ट्रिकी वे में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पूरी तरह से डिस्कस कर लिए हैं जो कि टर्म 1 में है। उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानते हैं कि व्हाट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल हम लोग किसको बोलते हैं, 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ जो भी रीजन होता है, 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ जो भी क्षेत्र होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। सपोज करते हैं ये ABC, ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब इसमें जो हम लोग को एक आता है क्या, जिसका हमको जरूरी पड़ेगा आगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इसका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। ये हमारा बेसिक है जिसको कि जानना बहुत ही जरूरी था। बेसिकली हम लोग क्लास 9 में ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किए थे, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी हम लोग को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। अभी हम लोग को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल। अब ये सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस को डिस्कस करते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है कि किसी भी दो फिगर जो जिसका कि शेप एंड साइज पूरा इक्वल हो, किसी भी दो फिगर लाइक दैट। ये ट्रायंगल अगर लेते हैं हम लोग, ये दो ट्रायंगल लिए कि ABC और ये लिए DEF। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब ट्रायंगल ABC में का AB इक्वल होगा DE का, BC इक्वल होगा EF का और AC इक्वल होगा DF का। इसके साथ साथ एंगल A जो है एंगल D का इक्वल होना चाहिए, एंगल B जो है वो एंगल E का इक्वल होना चाहिए और एंगल C जो है वो एंगल F के इक्वल होना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है तो दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये तो हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा, जब दोनों का शेप एंड साइज इक्वल होगा तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। जब किसी भी दो फिगर का शेप एंड साइज इक्वल होगा उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो यहाँ आता है क्या कि सिमिलर फिगर क्या होता है। फिर सिमिलर क्या होता है, सिमिलर कहने का मतलब है, सिमिलर वर्ड से क्लियर है हमारा कि सिमिलर मतलब क्या कि एक जैसा दिखने वाला, यानी कि एक जैसा जो दिखेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। हम लोग को क्लास 10 में जो पढ़ना है बेसिकली वो सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ना है, यानी सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। बट सिमिलर ट्रायंगल को जानने से पहले हमको जानना होगा कि सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलर फिगर कहने का क्या मतलब कि दो ऐसा फिगर जो देखने में हूबहू एक जैसा हो, ठीक है, लाइक दैट कि ये सर्कल और ये सर्कल है, ये भी क्या है, सर्कल है, ये भी क्या है, सर्कल है। दोनों में एक रेडियस होगा, दोनों में एक रेडियस होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिमिलर फिगर बोल सकते हैं। बट कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंट क्या बोलेंगे, जब इसका रेडियस r और दूसरा सर्कल ले इसका भी रेडियस r, दोनों क्या हो, बराबर हो, तब ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। बट हमको कॉन्ग्रुएंट का डिस्कस नहीं करना, हमको फिलहाल सिमिलर का डिस्कस करना है। ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, यानी ये भी आयत, ये भी आयत, दोनों क्या है, सिमिलर है। ये भी सर्कल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, दोनों क्या है, सिमिलर है। तो वैसा फिगर जो देखने में दोनों एक समान जैसा दिखता हो, वो दोनों फिगर को हम लोग क्या बोल देंगे, सिमिलर फिगर बोल देंगे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा हम लोग, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। दो ट्रायंगल तब सिमिलर होगा जब दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, साथ में
उसका जो साइड हो वो एक प्रोपोर्शन में हो, यानी कि साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, जब उसका एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर हो, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर हो, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो। साथ साथ यहां तक तो ठीक है, यहां तक कॉन्ग्रुएंसी में भी था, इसके साथ यहां पे चेंजिंग क्या होगा, इस ट्रायंगल का साइड और इस ट्रायंगल का साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में बांटता हो। इक्वल रेशियो कहने का क्या मतलब कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन बी सी का, और इक्वल होना चाहिए किसका, बी सी अपॉन ई एफ का, सॉरी ए बी ए सी अपॉन डी एफ का। यानी कहने का क्या मतलब है कि दो ट्रायंगल तब सिमिलर माना जाएगा जब इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका इक्वल हो, यानी पहला ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरा ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो, और दोनों ट्रायंगल का जो साइड हो वो इक्वल रेशियो में बटा हुआ हो। तो क्या हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का। ये देखिए सिमिलरिटी का ये साइन होता है, तो साइन में कंफ्यूज नहीं होने का है। अगर कॉन्ग्रुएंट का साइन बोलेगा तो डबल इक्वल के साथ में ऊपर में रहेगा, और अगर सिमिलरिटी का साइन बोलेगा तो केवल ये चिड़िया बना देंगे, उड़ता हुआ चिड़िया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में है। इसके बाद जो इसमें हम लोग को मेन कॉन्सेप्ट था सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में, स्टार्टिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जहां से हम लोग को केवल और केवल ये डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा या कोई फिगर सिमिलर कैसे होगा। इसके बाद आइए इसका एक्सरसाइज हम लोग 6.1 डिस्कस करते हैं, जो कि टर्म वन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए है कि टर्म वन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब एक ऐसा एक्सरसाइज है ट्रायंगल का, ये पहला एक्सरसाइज जिसमें कि टोटली क्या है, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले यहां तक आराम से समझिए, यहां तक में अगर दिक्कत होता है तो दोबारा से वीडियो को देखिए और अच्छा से समझिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर। अब दो सर्कल बनाएं, एक सर्कल ये लेते हैं, एक सर्कल ये लेते हैं। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है क्या, इसका रेडियस कुछ और होगा, इसका रेडियस कुछ और होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, कौन सा होगा, सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि दो स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, दो स्क्वायर बनाते हैं, एक हमारा ये स्क्वायर हुआ और दूसरा हमारा एक बड़ा सा बनाते हैं। अब ये दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, सिमिलर जरूर होगा। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि इसका साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो ये सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ये भी नहीं होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, कौन सा, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हो जाएगा। इसको अभी एक्सप्लेन हम लास्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो थोड़ा सा वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा ताकि इसका आंसर पता चल जाए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रीजन की ट्रायंगल चैप्टर का ट्रायंगल ही है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता क्या है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ क्या है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश। अब बोल रहा है क्या कि दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होगा, सेम बोल रहा है कि दो पॉलीगॉन्स है जिसका साइड क्या है, सेम है, वो सिमिलर कब होगा, वो सिमिलर कब होगा, तो जब इसका एंगल्स होगा वो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग
क्या है, एंगल्स इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, तो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। उसी तरह से ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्या, सिमिलर फिगर, और दूसरा क्या, नॉन सिमिलर फिगर। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार 1 के 3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बोलता है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी ट्रायंगल सिमिलर होता है किसका, आइसोसेलेस का या इक्विलेटरल का। अब पहले हम लोग देखते हैं आइसोसेलेस का। आइसोसेलेस का क्यों नहीं होगा, तो आइसोसेलेस का जब बात करते हैं तो आइसोसेलेस के देखिए कि सपोज करिए आइसोसेलेस क्या होता है कि जिसका कि वैसा ट्रायंगल जिसका आमने सामने का दो साइड क्या हो, यानी कि दो साइड जिसका क्या हो, इक्वल हो, और दो एंगल भी क्या हो, इक्वल हो। तो ये दो हम लोग आइसोसेलेस बना दिए, ये दो आइसोसेलेस बना दिए, ये दोनों एंगल इक्वल है। अभी तक तो ये दोनों सिमिलर है, फिर भी अगर मान लेते हैं कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के जगह में हम लोग ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लें, ये भी आइसोसेलेस है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये भी आइसोसेलेस है। अब ये साइड इक्वल है तो ये एंगल तो इक्वल हो जाएगा, बट क्या ये साइड और ये साइड इक्वल होगा? अब दोनों को फिगर को ही देखिएगा, दोनों सिमिलर फिगर नहीं दिख रहा है, दोनों सिमिलर फिगर नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात कर रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी बनेगा तो क्या होगा, हमेशा सेम रेशियो में ही होगा। पहला नंबर तो उसका एंगल हमेशा इक्वल होगा, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का, चाहे कितना बड़ा बना दीजिए चाहे कितना छोटा बना दीजिए, 60-60 सबका एंगल होगा। साइड का बात करें तो साइड भी क्या होगा, इसका सेम रेशियो में ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर क्या था कि वैसा फिगर, दो ऐसा फिगर जिसका कि एंगल इक्वल हो और साइड क्या हो, प्रोपोर्शन में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। तो बना लेते हैं, दो को एग्जांपल देना है। ये एंगल सपोज करते हैं कितना है, 60 है, ये एंगल 70 है, ये एंगल 50 है। ये भी 60 होगा, ये भी 70 होगा, ये भी 50 होगा। और आपका साइड क्या होगा, साइड यहाँ से सपोज करते हैं कि ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब इसको सपोज करते हैं 8 है और 10 है और ये 12 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड क्या है, सेम रेशियो में डिवाइड है, साइड सेम रेशियो में है। अगर इसको रेशियो निकालें तो 4/8 इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 5/10। यहाँ पे देखिएगा तो क्या आ रहा है, दोनों का 1/2 1/2 1/2, यानी दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1/2 1/2 और 1/2। तो यहाँ से हो गया कि साइड इक्वल है, साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है और रेशियो एंगल क्या है, इक्वल है। ये पहला फिगर हो गया। दूसरा फिगर इसी तरह से हम लोग बना लें, स्क्वायर का ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल स्क्वायर का ले लेते हैं। आप सर्कल का भी ले सकते हैं, स्क्वायर का ही हम लोग लेते हैं, सर्कल का बाद में देख लिया जाएगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि सारा स्क्वायर का एंगल, सारा एंगल क्या होता है, 90 होता है। किसी भी दो स्क्वायर का क्या होता है, सारा एंगल 90 होता है। सपोज करते हैं साइड हमारा मान लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। अब ये मान लेते हैं 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। अब यहाँ पे देखिएगा 5/10 क्या हो रहा है, इक्वल रेशियो में जा रहा है और इक्वल एंगल तो होता ही है, क्योंकि स्क्वायर में सारा एंगल कितना होता है, 90 का होता है। तो एंगल तो इक्वल ऐसा ही हो गया। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन तो लोग क्लियर हो गया। अब दो नॉन सिमिलर फिगर बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। दोनों क्वेश्चन आप लोग इसका एग्जाम्पल रिटर्न में कमेंट कर दीजिएगा।
ताकि हमको समझ में आ जाए कि आप लोग को चैप्टर समझ में आ चुका है। और उसका भी यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का भी आप लोग उसको सॉल्व करके उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद आप लोग जब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में और भी तरह का वीडियो डाला हुआ है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक हम सोल्व करा चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस सोल्व करवा चुके हैं। वहाँ पे जाइए, अच्छे से देखिए और उसको समझिए। अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए कि इस बार 2 टर्म में एग्जाम हो रहा है, तो दोनों टर्म में अच्छा मार्क्स हमको लाना है। अब अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक में मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।